मंदिर बनवाते हैं, नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते हैं, कहते हैं भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने बनाए हुए मंदिर की तो कद्र करते हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को हम लोगों ने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपना पूरा जीवन वहाँ गुजार दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके, और बहेलिए ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य ही चलेंगी। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका है। जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग बराबर करते रहना। ये धर्म का प्रचार है। हर सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब हम आप लोग मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाए, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो, ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा, गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे,
हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को हम संगत के साथ जोड़ेंगे। अगर आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा दो तो प्रेमी भाई बहनों, आपके भरतपुर जिले में इतने लोग शाकाहारी हो जाएंगे, इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आप खुद इस बात को महसूस करोगे। इसलिए गुरु महाराज के संदेशों को बराबर आप सभी लोग पहुंचाते रहिएगा। शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर घाट पर बैठ करके नित्य सुमरन ध्यान भजन करिएगा। मन लगे चाहे ना लगे, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नित्य घाट पर बैठ करके हम लोगों को हाजिरी देना है। प्रेमी भाई बहनों, जब विरह और तड़प के साथ में घाट पर बैठोगे तो शब्द भी सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, आपको अनुभव भी होगा, लेकिन तड़प और विरह होनी चाहिए, मालिक से मिलने की विरह होनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक सब कुछ देखता है, ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता रहता कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब सच्ची आत्म तड़प पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक बनावटी तड़प रहेगी, जब तक दिखावा रहेगा, तब तक वह कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके सिर्फ देखता रहता है कि ठीक है, बच्चा माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता है, ये हंसने लगता है, नहीं मिलता ये रोने लगता, इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। वो ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अंदर मालिक से मिलने की विरह पैदा करो, दिल का हुजरा साफ कर और जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा भविष्य और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे हैं, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते। अगर मोह हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती। बाहर चाहे भूकंप आ जाए, चाहे भूचाल आ जाए, कितनों के बच्चे दबकर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। प्रेमी भाई बहनों, जिसको आप अपना समझोगे वही दुख का कारण है। यहाँ ना कोई अपना है, ना ही कोई पराया है। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना